Hello, my dear students. Good morning. You are welcome to Standard 8 Maths classes from Nabalab School. Also, you are welcome to our YouTube channel पढ़ाई का पैच. जैसा कि आप सब जानते हैं, प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 5.2 पाई चार्ट से रिलेटेड सम्स जो थे वो सब कंप्लीट कर लिए थे. अब हम आगे जा रहे हैं. अब यहाँ पे एक और चीज़ आपके लिए नहीं आ रही है. इट इज़ प्रोबेबिलिटी. प्रोबेबिलिटी का मतलब आपको सिर्फ नाम के ऊपर से ही पता चल जाता है. प्रोबेबिलिटी मीन्स होता है चांस ऑफ एनी इवेंट हैपन. तो सबसे पहले मैंने प्रोबेबिलिटी क्या है वो लिखवाया है. प्रोबेबिलिटी इज द मेजर ऑफ द चांस ऑफ द हैपनिंग ऑफ एन इवेंट. कोई भी इवेंट हैपन होने के चांसेस कितने हैं उसका जो मेजर होता है इट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी. एकदम इजी टॉपिक है. फॉर्मूला भी है उसका. प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स. फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स. तो चलिए उससे रिलेटेड सब पूरी एक्सरसाइज 5.3 में है वो करते हैं हम लोग. एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 1. आपके पास टेक्स्ट बुक होनी चाहिए कंपलसरी. उसमें ए करके गिवन है और क्वेश्चन 1 में नोटिस ऐसे गिवन है. लिस्ट द आउटकम्स यू कैन सी इन दिस एक्सपेरिमेंट्स. आपको कुछ एक्सपेरिमेंट्स गिवन है उसमें आपको आउटकम्स कौन कौन से मिलेंगे वो आपको लिस्ट करना है. सबसे पहला स्पिनिंग अ व्हील को घुमाइए तो टोटल आउटकम्स कितने मिलेंगे. तो यहाँ पे आपको गिवन है देयर आर टोटल 5 आउटकम्स है. ए बी सी डी एंड ए. आउटकम्स पॉसिबल इन स्पिनिंग अ व्हील. यहाँ पे डबल एन आएगा, सॉरी. स्पिनिंग अ व्हील आर पहला है ए बी सी डी एंड लास्ट में वापस ए है. ये सारे आउटकम्स हो गए. एक्चुअली ये 4 ही है लेकिन मैंने 5 इसलिए काउंट किए हैं बिकॉज ए 2 बार है. सेक्टर आता है, हम इस तरह से लिखेंगे तो ही समझ में आएगा. चलिए उसमें ऑप्शन बी भी है. टॉसिंग 2 coins टुगेदर. टॉसिंग 2 coins टुगेदर. 2 कॉइन को हम साथ में टॉस करें तो कौन कौन से आउटकम्स मिल सकते हैं. आउटकम्स when 2 coins tossing together. तो पहला चांस है दोनों में हेड हो. हेड मतलब एच. दूसरा चांस है पहले में एच हो दूसरे में टी हो मतलब एच टी, हेड टेल. तीसरा चांस है पहले में टेल हो दूसरे में हेड हो, टेल हेड. एंड चौथा चांस होगा दोनों में टेल हो, टेल मतलब टोटल आउटकम्स आर 4. क्वेश्चन नंबर 1 इज कंप्लीटेड. इतना इजी है, सिर्फ यही लिखना है. फिर आता है क्वेश्चन नंबर 2. When a die is thrown, list the outcomes of an event ऑफ गेटिंग. आपको नीचे कुछ इवेंट गिवन है, उस हर एक इवेंट के आउटकम्स आपको लिखने हैं. जब आप डाइस को एक बार थ्रो करते हो तब डाई को एक बार हम थ्रो करें. डाई का प्लूरल डाइस होता है. डाई मतलब हम जिससे वो लूडो खेलते हैं ना, वो डाई अगर हम एक बार थ्रो करें तो उसमें टोटल रिजल्ट कितने मिलते हैं 6.
1 2 3 4 5 एंड 6। अब उसमें से हर एक इवेंट के एक्सपेरिमेंट, हर एक इवेंट के आउटकम्स हमें लिखने होंगे। चलिए फर्स्ट वन ऑप्शन है अ प्राइम नंबर, अ प्राइम नंबर। चलिए प्राइम नंबर्स कौन कौन से होंगे? 1 2 3 4 5 6 में से पहले तो प्राइम नंबर्स किसे कहते हैं वो पता होना चाहिए हमें। प्राइम नंबर्स कहते हैं जिसके ओनली 2 फैक्टर्स हो। कितने फैक्टर्स हो? 2। एक 1 एंड एक इटसेल्फ। 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हो तो उसे कंपोजिट नंबर कहा जाता है। एंड 1 जो है वो स्पेशल नंबर्स में आता है, वो आप अर्लियर में स्टडी कर चुके हो। तो प्राइम नंबर्स 1 तो प्राइम नंबर नहीं है बिकॉज उसका ओनली 1 फैक्टर है, वो स्पेशल है। 2 जो है उसके 2 ही फैक्टर है तो वो प्राइम नंबर 2। 3 जो है वो भी प्राइम नंबर होगा क्योंकि उसके भी 2 ही फैक्टर है। आप ऐसे याद रखते थे जिसको डिवाइड कर सके वो कंपोजिट, जिसको डिवाइड ना कर सके वो प्राइम। ठीक है, 2 को 3 को डिवाइड नहीं किया जा सकता, 4 को कर सकते हैं वो कंपोजिट है। फिर 5 डिवाइड नहीं होता, 6 डिवाइड होता है। सो 2 3 एंड 5। तो मैं यहाँ पर लिस्ट लिख दूंगा 2 3 एंड 5। ठीक है, चलिए आप सेकंड वन पे जाते हैं। सेकंड वन में आपको गिवन है प्राइम नंबर के बाद नॉट अ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर ना हो ऐसा, नॉट अ प्राइम नंबर। तो ऐसे आउटकम्स कौन कौन से होंगे? 1 प्राइम नंबर नहीं है, फिर 4 भी प्राइम नंबर नहीं है एंड 6 भी प्राइम नंबर नहीं है। 1 4 6। ठीक है, फिर उसके बाद थर्ड वन का अ नंबर ग्रेटर देन 5, 5 से बड़ा नंबर, अ नंबर ग्रेटर देन 5, 5 से बड़ा नंबर डाई पे कौन सा होगा? सिर्फ एक ही होगा, 6। तो हमें वो लिख देना है, इट इज 6। उसके बाद वाला नंबर, उसके बाद फोर्थ वन, उसमें आपको कहा है अ नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, जो 5 से बड़ा नहीं है ऐसा, अ नंबर नॉट ग्रेटर देन 5। तो चलिए उसमें नंबर्स आएंगे 1 2 3 4 एंड 5। 5 से बड़े नहीं है ऐसे ये 5 नंबर हैं। ठीक है, क्लियर? सो ये हमने कोई भी, देखिए डाई इज थ्रोन ये मेन इवेंट है हमारा, ये एक्सपेरिमेंट इसे आप कह सकते हो। और उसमें ये जो प्राइम नंबर्स के हमने आउटकम्स लिखे, नॉट प्राइम के लिखे, ग्रेटर देन 5 के लिखे, नॉट ग्रेटर देन 5 के लिखे, ये सारे इवेंट्स हैं। तो अब टोटल आउटकम 6 हैं और ये अपने अपने हर एक इवेंट का अपना अपना आउटकम्स है, तो ये फेवरेबल आउटकम्स कहे जाते हैं। और अब इसके रिलेटेड हम प्रोबेबिलिटी के सम भी करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाइए। फर्स्ट वन ए करके का है प्रोबेबिलिटी ऑफ द पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन डी इन क्वेश्चन 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ द पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन क्वेश्चन पॉइंट ऑन डी पे ऑन इन क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 1 में पॉइंटर जो है वो डी पे स्टॉप होता है, उसकी प्रोबेबिलिटी। अब क्वेश्चन 1 में टोटल आउटकम्स कितने हैं? 5। और पॉइंटर डी पे आके स्टॉप होगा, डी कितने हैं उसमें से? डी एक ही है, डी। तो फेवरेबल आउटकम्स 1 हुए एंड टोटल आउटकम्स हुए 5। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा फेवरेबल आउटकम्स is equals to 1 and total outcomes is equals to 5. So therefore चलिए प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला बोलिए। अभी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने का आ गया। प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू, हमने यहाँ पे ही लिखा है फॉर्मूला, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। चलिए फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? 1।
अपॉन टोटल 5, 1/5, सो प्रोबेबिलिटी हो गई 1/5। वैसे सेकंड वन, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस, probability of getting an S from a well shuffled deck of 52 playing cards. Total cards कितने हैं? 52 कार्ड्स देखे हैं ना आपने, वो कार्ड्स जो खेलने के होते हैं वो। टोटल कार्ड्स 52। अब उसमें से आपको एस की प्रोबेबिलिटी, एस मतलब 1 लिखा हुआ हो ऐसे कार्ड्स, तो टोटल एस कितने होते हैं 52 कार्ड्स के डेक में? यस 4 होते हैं। हर एक नंबर 4 होता है, 1 to 10। फिर जैक, क्वीन एंड किंग सारे 4 बार होते हैं। सो एस कार्ड्स कितने हैं? एस कार्ड्स इज इक्वल्स टू 4। तो चलिए प्रोबेबिलिटी का पहले तो मैं फॉर्मूला लिख दूंगा। प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। चलिए फेवरेबल आउटकम्स मतलब एस कितने हैं? एस वाले कार्ड्स 4 हैं और टोटल कार्ड्स कितने हैं? 52। तो 4/52 ये कट होगा 13 4 जा। देखिए ऊपर कुछ नहीं है तो 1 आएगा और नीचे 13 आएगा, तो इसका आंसर 13 मत लिखना, वो रॉन्ग होगा, क्योंकि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो है वो 0 और 1 के बीच में रहती है हमेशा, ठीक है। तो ये लिख लीजिए, फिर आगे वीडियो में आगे की एक्सरसाइज कंटिन्यू करते हैं हम। फटाफट लिखिए। चलिए अभी आगे एक्सरसाइज 5.3 में क्वेश्चन नंबर 3 में सी गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड एप्पल। देखिए नीचे आपको एक शेप गिवन है, उसमें टोटल एप्पल गिवन है 7, उसमें से 1 2 3 एप्पल ग्रीन है एंड 1 2 3 4 एप्पल रेड है। तो पहले तो यहाँ पे मैं टोटल एप्पल्स लिख दूंगा। टोटल एप्पल्स इज इक्वल्स टू 7। हमें किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है? रेड की। रेड एप्पल्स कितने हैं? उसमें से 4। सो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया है, क्या है बोलिए? प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। चलिए फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं इसमें? रेड एप्पल वाले कितने हैं? 4 अपॉन टोटल आउटकम्स। टोटल एप्पल्स कितने हैं? 7। 4/7 इज द प्रोबेबिलिटी एंड सम इज ओवर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में कुछ और प्रोबेबिलिटी के सम करते हैं ताकि क्लियर हो प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट। वैसे तो इजी है एकदम, इसमें कुछ है नहीं। नंबर्स 1 to 10 आर रिटन ऑन 10 सेपरेट स्लिप्स मतलब ऐसी स्लिप्स, चिट्ठी होती है कागज की, वो 1 नंबर ऑन 1 स्लिप। हर एक स्लिप पे एक नंबर लिखा हुआ है, 1 2 3 4 ऐसे करके 10 तक है। केप्ट इन अ बॉक्स एंड मिक्सड वेल, उनको बॉक्स में डाल के अच्छे से मिक्स कर दिया। 1 स्लिप इज चूजन फ्रॉम द बॉक्स विदाउट लुकिंग इनटू इट, उसे देखे बिना कोई भी एक स्लिप सिलेक्ट करनी है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ, अब इसमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। पहले तो मैं टोटल स्लिप्स लिख देता हूँ। टोटल स्लिप्स कितनी है? 10। उसमें कौन कौन से नंबर है वो भी मैं लिख देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ये नंबर्स लिखे हुए हैं हर एक स्लिप पे। मतलब एक पे एक है, दूसरे पे 2 है, तीसरे पे ऐसे स्लिप्स है। चलिए फिर उसके बाद प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट वन, गेटिंग अ नंबर 6। गेटिंग अ नंबर 6, तो नंबर 6 वाली स्लिप इसमें से कितनी होंगी? टोटल स्लिप 10 है, हर एक पे कोई एक नंबर लिखा हुआ है, तो इन नंबर्स में 6 कितने टाइम आता है?
1 टाइम। सो फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे? 6 के 1। फेवरेबल आउटकम्स इज इक्वल्स टू 1। सो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी क्या होगा? फॉर्मूला फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, तो 1/6। फेवरेबल आउटकम्स 1 है, सॉरी 1/6 नहीं आएगा, इट इज माय मिस्टेक, 1/10 आएगा। क्या आएगा? 1/10, बिकॉज टोटल आउटकम्स, टोटल स्लिप कितनी है? 10। इसे कोई 0.1 भी लिख सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है, 1/10 रखोगे तो भी चलेगा। सेकंड वन है गेटिंग अ नंबर लेस देन 6। गेटिंग अ नंबर लेस देन 6। तो चलिए अब इसके फेवरेबल आउटकम्स मुझे लिखने हैं। लेस देन 6, लेस देन 6 के नंबर्स कितने होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5। हर एक की एक एक स्लिप होगी, तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हुए? 5। फेवरेबल आउटकम्स इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला बोलिए। प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। चलिए फेवरेबल आउटकम्स कितने आए? लेस देन 6 वाले 5 अपॉन टोटल 10। 5 2 जा 10, ऊपर कुछ नहीं है तो 1, नीचे 2, 1/2 प्रोबेबिलिटी। इसे 0.5 भी लिख सकते हो। क्लियर? चलिए फिर थर्ड वन, गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 6। गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 6। तो चलिए ग्रेटर देन 6 के फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे? ग्रेटर देन 6 के फेवरेबल आउटकम्स, ग्रेटर देन 6 कितने नंबर्स होंगे? ग्रेटर देन 6 है 7, 8, 9 एंड 10, मतलब 4 नंबर हुए। सो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 4/10। 4/10 फॉर्मूला आप लिख लेना, ठीक है। फोर्थ वन, गेटिंग अ 1 डिजिट नंबर। गेटिंग a 1 digit number। तो चलिए 1 डिजिट वाले नंबर इसमें कितने हैं, वो उसके फेवरेबल आउटकम्स होंगे। मैं अभी काउंट करके दिखाता हूँ आपको। चलिए 1 डिजिट वाले 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक 1 डिजिट है, 10 में ही 2 डिजिट होते हैं, तो टोटल हुए 9 आउटकम्स, तो यहाँ पे आएगा 9। सो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी क्या होगी? प्रोबेबिलिटी इज 9/10। क्लियर? सम इज ओवर। अब क्वेश्चन नंबर 5 में मैं चला जाता हूँ। इफ यू हैव अ स्पिनिंग व्हील विथ 3 ग्रीन सेक्टर्स। स्पिनिंग व्हील में सेक्टर्स कितने हैं? 3 ग्रीन सेक्टर्स। मैं लिखता हूँ ग्रीन सेक्टर्स कितने हैं, तो 3। ग्रीन सेक्टर्स इज इक्वल्स टू 3। फिर आगे क्या गिवन है? 1 ब्लू सेक्टर एंड 1 रेड सेक्टर। ब्लू सेक्टर इज इक्वल्स टू 1 एंड रेड सेक्टर इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो अब आगे, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ग्रीन सेक्टर? ग्रीन सेक्टर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? पूरा व्हील है, उसमें टोटल सेक्टर कितने हुए आप बताइए, इन तीनों का सम करना पड़ेगा। सो टोटल सेक्टर इज इक्वल्स टू 5। टोटल सेक्टर्स इज इक्वल्स टू 5। 3 + 1 + 1 इज इक्वल्स टू 5, मतलब टोटल आउटकम्स 5 हो गए। अब हमें प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड आउट करनी है? गेटिंग अ ग्रीन सेक्टर।
getting a green sector तो चलिए ग्रीन सेक्टर के लिए फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे, ग्रीन सेक्टर कितने हैं टोटल 3, तो फेवरेबल आउटकम्स भी कितने होंगे 3, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स 3 अपॉन टोटल आउटकम्स 5, क्लियर। फिर उसी क्वेश्चन में आगे कहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नॉन ब्लू सेक्टर, getting नॉन ब्लू सेक्टर। अब टोटल सेक्टर कितने हैं 5, उसमें से नॉन ब्लू मतलब ब्लू ना हो ऐसे सेक्टर कितने हैं 3 and 1 4, नॉन ब्लू सेक्टर कितने हैं 5, सो देयरफॉर फेवरेबल आउटकम्स उसके कितने हैं, फेवरेबल आउटकम्स इज इक्वल्स टू 4, सो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी इज इक्वल्स टू 4 अपॉन 5, सम इज ओवर, क्लियर। अब एक और क्वेश्चन है, फाइंड द प्रोबेबिलिटीज ऑफ द इवेंट्स गिवन इन क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 में आपको ऐसा कहा है डाई इज थ्रोन, लिस्ट द आउटकम्स, उसमें हमने आउटकम्स को लिस्ट किया है। डाई अगर एक बार थ्रो होता है तो उसमें टोटल आउटकम्स 6 होंगे, टोटल आउटकम्स कितने होंगे 6, और हर एक के आउटकम्स कौन कौन से हैं वो हमने काउंट किए हैं, कौन कौन से हैं वो काउंट किए हैं, आपको सिर्फ वो उसको फेवरेबल बनाना है। मतलब मैं आपको एग्जांपल दे दूं, प्राइम नंबर में मैंने लिखवाया है 2 3 एंड 5, तो आउटकम्स कितने हुए 2 3 एंड 5, तो वहां पे फेवरेबल आउटकम्स 3 हुए, टोटल आउटकम्स हर एक में 6 ही रहेंगे क्योंकि जब डाई थ्रो होता है तब उसमें 6 आउटकम्स होते हैं, ठीक है। वैसे ही नॉट अ प्राइम नंबर में भी मैंने 3 लिखवाए हैं 1 4 एंड 6, तो वो भी 3 हुए, तो उसमें भी फेवरेबल आउटकम्स 3, तो वो क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है। यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 5 जो है वो कंप्लीट हो गया, चैप्टर नंबर 5 जो है वो ओवर हो गया। चैप्टर नंबर 5 एकदम इजी है, ध्यान से देख लेना। कोई डाउट्स या क्वेरी हो तो कांटेक्ट कर सकते हो। कांटेक्ट नंबर है 9016414447। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। गुड बाय, आज के लिए इतना ही, जय हिंद।